उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम को 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना गया है। यहाँ सूर्य पुत्री शनि और यम की बहन देवी यमुना की आराधना होती है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर चंपासर ग्लेशियर है, जो यमुना का मूल उद्गम है। समुद्र तल से इस ग्लेशियर की ऊंचाई 4421 मीटर है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि ये पवित्र स्थान एक साधु असित मुनि का निवास स्थल था। उन्होंने यहाँ देवी यमुना की आराधना की, जिससे प्रसन्न हो यमुना जी ने उन्हें दर्शन दिए। यमुनोत्री धाम पहुँचने के लिए जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की घड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम हिंदू तीर्थ में सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है, इसलिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र यमुनोत्री का कपाट हर साल मई जून के महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और अक्टूबर के कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में मंदिर बंद करने का कारण ये भी है कि यहाँ भारी बर्फबारी होती है, इससे रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन ने करवाया था, जो प्राकृतिक आपदा की वजह से ध्वस्त हो गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुनोत्री असित ऋषि का निवास स्थान था। यहाँ पर बैठकर उन्होंने हजारों वर्षों तक माँ यमुना की तपस्या की थी। वे अपनी वृद्धावस्था के दौरान कालिंदी पर्वत में स्थित सप्तऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ यमुना उन्हीं की कुटिया से प्रकट हो गई और उसी दैवीय स्थान को यमुनोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। कैसे पहुँचे यमुनोत्री धाम? यमुनोत्री पहुंचने के लिए आप ट्रेन से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हैं। फिर यहां से बस या प्राइवेट टैक्सी भी लेकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आप पहले फ्लाइट से सबसे नजदीकी जाली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट जाएंगे। यहां से आपको बस या टैक्सी से आगे आना होगा। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर कैसे पहुँचे? जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक जाने के लिए 7 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई वाले मार्ग पर चलना पड़ता है। यहाँ से आप घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर पैदल यात्रा कर सकते हैं। यमुनोत्री दर्शन कैसे करें? भक्त सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर परिसर में पहुंचकर कुंड में स्नान करते हैं। ये गर्म पानी का कुंड है, इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कुंड के पास ही एक शिला स्थित है, जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। भक्त देवी की पूजा करने से पहले इस शिला में दर्शन करते हैं। वैसे तो यमुनोत्री धाम में कई प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सूर्य कुंड माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ यमुना देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने साथ चावल को लेकर आते हैं, जिसे कपड़े की पोटली में बांधकर सूर्य कुंड में पकाते हैं। यमुनोत्री दर्शन के बाद भक्त अपने पकाए हुए चावल को प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। कब जाएं यमुनोत्री? यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए सितंबर से अक्टूबर के महीने का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। वहीं मई जून यानी कि गर्मियों में पीक टाइम होता है। लोग गर्मियों की छुट्टी की वजह से काफी ज्यादा दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस समय होटल और खाने पीने की वस्तुओं का रेट डबल हो जाता है। जुलाई के महीने में बरसात की वजह से यात्रा में काफी दिक्कतें आती हैं। कब खुलता है यमुनोत्री मंदिर? यमुना दर्शन को जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि यमुनोत्री मंदिर कब खुलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल मई जून के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का कपाट खोला जाता है और अक्टूबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर का कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। सर्दियों के महीने में यमुनोत्री के रास्ते और मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं, जिसकी वजह से मंदिर को बंद करना पड़ता है। मंदिर का कपाट बंद होने से पहले माँ यमुना को बड़े धूमधाम के साथ सजाया जाता है और फिर पालकी में बिठाकर खरसाली गांव लाया जाता है। अगले 6 माह तक उनकी पूजा इसी स्थान पर होती है। यमुनोत्री में कहाँ रुकना चाहिए?
जानकी चट्टी में उत्तराखंड राज्य की तरफ से गेस्ट हाउस बनाए गए हैं जहां पर आप ठहर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत कम होता है। इसके अलावा प्राइवेट होटल भी जानकी चट्टी के आसपास आपको मिल जाएंगे। इनका किराया 500 रुपए से लेकर 5000 तक होता है। आप अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। यमुनोत्री में खाने के लिए हर प्रकार की थाली की सुविधा मिल जाती है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन के साथ और भी थाली होती है जिसका चार्ज 150 रुपए से 200 रुपए तक होता है। यमुनोत्री के आसपास घूमने वाली जगह। यमुनोत्री मंदिर दर्शन के बाद चाहे तो मंदिर से 1 किलोमीटर आगे छोटा ग्लेशियर में ट्रैकिंग करने आप जा सकते हैं। इसके अलावा सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, हनुमान चट्टी, खरसाली आदि जगहों पर भी घूम सकते हैं। और हाँ, 4 धाम की यात्रा पर अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयाँ रखना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।